चीज़ जैसे हम समझ ही गए हैं कि साड़ियों की रेंज है मतलब 1200 के आसपास स्टार्ट होती है और मतलब लाखों तक जाती है। तो अब हम नंटू जी से बोलेंगे, बांके बिहारी जी से, कि कुछ थोड़ा मतलब हैवी मतलब जैसे कुछ लोग हैवी वर्क में पहनना पसंद करते हैं साड़ी, तो वो साड़ी दिखाएं। ये जैसे कि ये आता है, ये बहुत हैवी रेंज साड़ी है। ये पूरे में एक नलिया काम है इस साड़ी में, पूरे में गोल्डन का काम आएगा। ये पल्लू आएगा इसका, ये बॉर्डर जो भी है इसका, ये बॉर्डर भी एक नलिया का है दोनों का। ये हम लोग बोलते हैं हैवी बॉर्डर में आता है, एक नलिया का काम है इसमें। जैसे ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर में जमीन आसमान का आता है। साड़ी अलग आएगी, ये जकार्ड से बनता है। ये सबसे ज़्यादा मैंने आज की कंडीशन मैंने बताया अनुष्का शर्मा ने पिछली वीडियो में हमने एक साड़ी देखी थी कि अनुष्का जी जब यहाँ पे आई थी शूटिंग के लिए, सुई धागा कोई पिक्चर थी, तो उस टाइम उन्होंने जो साड़ी पहनी थी तो वो मतलब यहीं से ली थी और वो देखी थी हमने 50 के आसपास, 50,000 के आसपास रेंज थी। हाँ वो अलग थी। अभी ये जो भी है उस टाइम पहले अभी कंगना रावत जी ने पहनी थी, उन्होंने सेम साड़ी पहनी थी। इसका वो अलग कलर था, वो भी सेल हो गया मेरे पास। ये वाली साड़ी उन्होंने पहनी, ये वाली साड़ी, ये भी बहुत बड़ी फेमस साड़ी होती जा रही है दिन पे दिन। फिर इसमें एक ये हमारे यहाँ जो हाफ सिल्क जो रॉयल फैमिली में ज़्यादा पहना जाता है, जो हाफ सिल्क टिशू सिल्क बोलते हैं हमारे यहाँ इसमें। इसमें एक रेशम का धागा होता है, एक जरी का धागा होता है। ये पल्लू आएगा इसमें। इसमें ये जो रेड आप जो देख रहे हैं ये मीना वर्क है, इसमें और माने मेहनत लगती है काम करने में कारीगर को। ये पूरा आएगा इसमें, पूरी साड़ी में ये वर्क है। जैसे कि मैंने आपको नीचे वाली जो साड़ी दिखाई थी, इसमें पूरे में मीना का काम आएगा। ये देखो गोल्डन साड़ी है, वो पूरी जरी का पूरी साड़ी बॉर्डर में भी वर्क आएगा। ये पट्टू सिल्क में ज़्यादा आजकल की नई जनरेशन है वो ज़्यादातर साड़ी। तो सर हम ये जानना चाहें कि जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं तो उन्हें मतलब धोने के लिए मतलब वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? मतलब जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि एक बार आपने ले ली तो फिर आप धो ही नहीं सकते, ऐसा कुछ है क्या है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप ये जो साड़ियाँ होती हैं ये ड्राई बहुत ज़्यादा है। हैंड वॉशेबल जो स्टार्टिंग में यूज रहेगी सिल्क वाली वो आप ईजी वॉश कर सकते हैं। और वॉशिंग मशीन की साड़ियाँ ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं। ये साड़ियाँ माने इनको देख रेख इनकी ज़्यादा रहती है। इन साड़ियों वो ये अधिकांश ड्राई वॉश ही होती है, ये धुलती घर पे बिल्कुल नहीं है। यदि कोई बोल भी देता है तो धोना नहीं है चंदेरी साड़ी। जी सर। तो जैसा कि आपने देखा मैंने लगभग सारे डाउट जो है क्लियर किए हैं यहाँ पे कि रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, अपन को ऑथेंटिक मतलब कहाँ से मिल सकती हैं साड़ियाँ। अब होता क्या है एक्चुअल में ये जो इसमें सर ये है ना, ये जैसे कॉटन का है, माने इसमें भी हाफ सिल्क हाफ कॉटन है। ये वेजिटेबल डाई है, इसको आप घर पे इजी वॉश कर सकते हैं। इसमें साड़ियाँ भी आती हैं, इसमें सूट्स भी आती हैं। ये सूट्स है, ये ड्रेस मटेरियल है। ये अपना कुर्ते का कपड़ा आएगा, ये आप धो सकते हैं घर पे, इजी वॉश कर सकते हैं। ये भी वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेगा क्योंकि इसमें रेशम का ताना रहता है, इसलिए। आप बोलिए सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बांके बिहारी जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें समझाया कि यहाँ पे सिर्फ साड़ियाँ अवेलेबल नहीं हैं, साड़ियों के अलावा सूट हैं 2 नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर साफ़ा है और कुर्ते हैं, मतलब जेंट्स के लिए कुर्ते भी अवेलेबल हैं। अब मैं एक जो महत्वपूर्ण चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअल में यही जो साड़ी है, मान लीजिए ये वाली इसी कॉस्ट अभी आपने कितनी बताई सर? सर ये अपनी करीब है 8.5 के समथिंग। अब ये 8.5 की साड़ी है, मान लीजिए अगर आप बड़े शहर से लेंगे जैसे कि भोपाल या दिल्ली जैसी जगह से लेंगे तो 8.5 की साड़ी आपको 17 के आसपास देंगे। मतलब वहाँ पे जो रेट है ना, जो यहाँ पे जो ओरिजिनल रेट है, यहाँ पे जो बनाई जाती हैं तो उनको मतलब उस चीज़ का वो नहीं मिल पाता बेनिफिट। यहाँ के जो कारीगर हैं उनको इतना बेनिफिट नहीं मिलता, वहाँ के जो दुकानदार हैं उसको मतलब बहुत ज़्यादा रेट बेचते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ से अगर साड़ियाँ लेंगे तो आपको जो हो सकता है बड़े किसी दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में शोरूम में आपको 20,000 की मिले, यहाँ पे आपको 8,000 में वो वाली मिल जाए साड़ी। तो आपको बस यही सोचना है कि आपको बेस्ट क्वालिटी चीज़, आपका मतलब जो पैसा है बर्बाद ना हो, प्योर और फ्रेश चीज़ मिलेगी। फ्रेश चीज़ मिलेगी। वहाँ पे स्टॉक वाला ही मिल सकता है, स्टॉक ज़्यादा चलता है यहाँ पे। अब जैसे कि सर आप देख रहे हैं इसमें कि जैसे कि ये साड़ी जो है हमारे 55 साल पुरानी है। हमारे यहाँ जो काम होता था वो बहुत टाइम से होता चला आ रहा है। तो ये साड़ी जो है ये बहुत
ये 55 साल पुरानी साड़ी है। ये रियल चंदेरी में, रियल माने रियल जरी की साड़ी है ये। इसमें चांदी और सोना दोनों है। अब देखिए यहाँ की साड़ियाँ जिस चीज़ के लिए फेमस है, अब ये नंटू जी ने हमें पहली बार ही दिखाई इस तरह की साड़ी, 50 साल पुरानी साड़ी दिखा रहे हैं। तो ये साड़ी जो है, ये साड़ी कम से कम नहीं तो 6 महीने में बनने में लगती है इस साड़ी। ये पूरे में ये वर्क आएगा। और देख सकते हैं आप, ये 55 साल पुरानी साड़ी है और ये फट गई है रखी हुई। ये जो कारीगर ने, जिस कारीगर ने ये बनाई थी, वो कारीगर तो ख़त्म ही हो गया है। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे जो कारीगर बनाते थे। अब तो जो नए नए कारीगर जो अभी सीख रहे हैं काम, उन लोगों ने हैंड ओवर ले लिया है, तो अच्छे से काम कर रहे हैं वो लोग, तो वो बना लेते हैं अब साड़ियाँ। ये हमारी चंदेरी की धरोहर है सर। ये चंदेरी साड़ी की, तो मेरी बांके बिहारी हैंडलूम साड़ी की ये धरोहर साड़ियाँ हैं। तो जैसा कि आपने देखा इतनी पुरानी मतलब ओरिजिनल साड़ियाँ भी हैं। तो एक्चुअल में जो कॉस्ट है साड़ी की अलग अलग रहती है। जैसे मान लीजिए इसमें इन्होंने बताया कि सिल्वर भी मिक्स है, गोल्ड भी मिक्स है, तो उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाती है कि नहीं। और क्या, हाँ। अब जैसे कि ये यदि अपन बनवाएंगे तो ये कम से कम नहीं तो 3.5 के समथिंग की पड़ेगी ये साड़ी। 3.5 लाख ये वाली साड़ी। तो ये गोल्ड है क्या है? ये अपनी रियल जरी में है। वो 80 माने ये बहुत हैवी क्वालिटी की जरी है, उसमें है ये साड़ी। माने ये बहुत महंगा लगता है। इसमें सिल्वर भी निकलता है, इसमें गोल्ड भी आता है। ऐसी साड़ियाँ हैं सर। इसमें करीब बहुत टाइम लगता है इन साड़ियों में, 6-6 महीने 5-5 महीने, क्योंकि इनके जब धागे चढ़ाने पड़ते हैं लूम में तो उसमें ही टाइम बहुत लगता है। 1.5 महीने तो उसी में लग जाता है। ये है सर। तो बांके बिहारी जी ने आपको ओरिजिनल कॉस्ट का जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझा दिया है कि जैसे कि कितने केजी साड़ी मतलब माल से मतलब रॉ मटेरियल है उससे कितनी मतलब साड़ियाँ बना सकते हैं। रॉ मटेरियल के अलावा जो कामगार होते हैं उनको मतलब जो वेतन देना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई साड़ी है किसी व्यक्ति ने 6 महीने तक बनाई है, उसको अगर 300 रुपये रोज़ के भी कोई मतलब पेमेंट होना है तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब समझ रहे हैं ना मैं चीज़ों क्या समझा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन तो क्या है कि हो सकता है वो 2,500 की साड़ी है 300 में बेच रहा है, पर 300 में एक्चुअल उसकी एक्चुअल कॉस्ट है ही नहीं, तो उसको उसकी मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट अब है ही नहीं। मान लीजिए मैंने कोई चीज़ 1,000 रुपये में ली, मुझे पड़ रही घर पे, और मैं उसको 300 रुपये में कैसे बेच दूंगा। तो ये तो बिल्कुल फेक न्यूज़ है कि मतलब आपको मतलब चंदेरी साड़ियाँ इतनी कम नहीं होती। उनकी रेंज जो होती है 1100 से स्टार्ट होती है और वो 25-30 हज़ार तक की रेंज में आती हैं। और ये भी गलत है कि बहुत ज़्यादा महंगी होती, तो ऐसा भी नहीं है। सब आम आदमी भी पहन सकते हैं उनके लिए। और ये 1100 से स्टार्ट होती हैं, 1500-1600, 2000, 2500, 2300, 3000 सब तरीके की साड़ियाँ आती हैं और सभी लोग ले सकते हैं। वो हमारी गुजारिश है आप लोगों से कि जल्द से जल्द चंदेरी साड़ी खरीदें। हाँ तो भाई मेरी तो इच्छा थी कि मतलब मैं अपनी जैसे कुछ लोगों को गिफ्ट करना चाहा तो मैंने गिफ्ट की, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मतलब जहाँ से हूँ तो उसके आसपास इतनी फेमस एक जगह है कि जहाँ पे मतलब विदेश एक्चुअल में क्या है कि हमारे इंडिया की एक जो बुराई कह लीजिए, विशेषता कह लीजिए कि हमारे यहाँ की जो लोकल जो टैलेंट होता है उसकी यहाँ पे मतलब इतनी इज्जत नहीं होती, कद्र। यहाँ पे जब विदेशी आते हैं मतलब सैलानी जो घूमने के लिए आते हैं तो वो यहाँ से मतलब कुछ ले ना जाएँ लेकिन साड़ी जरूर ले आते हैं। तो ऐसा ये, लेकिन यहाँ से 60 किलोमीटर दूर जो लोग रहते हैं वो मतलब कुछ भी आड़े टेढ़ी मटेरियल की मतलब 1,000 रुपये की साड़ी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, लेकिन यहाँ की चीज़ नहीं लेते। तो मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लोकल टैलेंट है उसका भी मतलब थोड़ा इज्जत होना चाहिए उसको ही। मतलब ये एक्चुअल में क्या हैंडमेड होती हैं साड़ियाँ, तो कारीगर आजकल बहुत कम बचे हैं। मतलब पहले मान लीजिए हज़ारों लोग काम करते थे, अब 100 बचे हैं। तो जो टैलेंट है 100 के पास ही है, लेकिन अगर अब ये साड़ी मान लीजिए नहीं बिकी, उस हिसाब से बिकना चाहिए। तो मतलब जो कामगार हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना काम रोक देंगे और दूसरे रोजगार के अवसर हैं उनमें जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि जो लोकल जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा, वैसे भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया चल रहा है भैया। तो मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार जब भी आप यहाँ पर घूमने आएँ, ये मतलब पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि काफ़ी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, तो अवश्य ही मतलब यहाँ की साड़ी जरूर लें। साड़ी के अलावा अगर आप मेल हैं तो कुर्ता ले सकते हैं, साफा ले सकते हैं। इसके अलावा अगर सूट भी ले सकते हैं। अब मैं लास्ट में बस बांके बिहारी जी से यही बोलूँगा कि उनके हिसाब से जो 2-3 साड़ियाँ मतलब जैसे कि वो दिखाएं कि जो कि हाँ कि ये मतलब थोड़ा स्पेशल टाइप की है सब कुछ। जैसे कि ये है, जैसे कि ये पूरे में ये रियल जरी की साड़ी है। ये यहाँ की बहुत माने कि पूरे में हैवी वर्क है, इसमें पूरे में ऑल ओवर में वर्क आएगा। ये साड़ी बहुत सुंदर है। ये पल्लू पे ये वर्क आएगा, ये रियल जरी में आएगा ये पीस। ये कॉस्ट करीब अपनी 25,000 के समथिंग की है ये वाली। अब जैसे कि और भी आती है इसमें, ये टिशू में है,
ये भी रियल जरी का पीस है। ये भी पूरे में मीना का काम आएगा इसमें। ये ऑल ओवर बॉडी में, ये इसमें क्या रहता है, एक रेशम का धागा रहता है, एक जरी का धागा रहता है, उसी हिसाब से ये दोनों मिलकर बनते हैं, इसलिए टिशू आता है, जिसको टिशू बोलते हैं। आजकल सिंथेटिक्स में तो टिशू मिल जाएगा आपको 500 रुपये में, लेकिन इसका जो है, इसमें एक रेशम का धागा है, इसमें एक जरी का धागा है, लेकिन ये प्योर है, ये जिसको बोलते हैं घी। वो मार्केट में जो मिलता है जैसे पावर लूम का, वो 500 में भी टिशू देते हैं, तो वो होता है डालडा, वो प्लास्टिक पे रहता है। जो जरी हम लोग बोलते हैं वो लगाते हैं इसमें। उसमें पूरा हैंडलूम का ये वीविंग वर्क है पूरी साड़ी में। ये नक्सी का जकाट का बॉर्डर है, पूरा हैवी बॉर्डर आएगा। इस तरीके की आएंगे, जैसे एक ये है, आजकल ये सिल्वर जरी में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये पूरे ऑल ओवर में आता है इस तरीके से। ये है हमारे यहाँ इस तरीके से ही साड़ी बनती हैं सब चंदेरी में लगभग। और यही सब इस तरीके जो मैंने दिखाया है आपको, इसी तरीके से सूट्स बनते हैं, इसी तरीके से साफ़े बनते हैं, इसी तरीके से कुर्ते बनते हैं जेंट्स, उसी तरीके से ये चंदेरी साड़ियाँ बनती हैं।